सीताराम चरण रति मोर अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरा जय विधिनाथ होई तमोरा करहु सुबेगी दासी में तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम रामचरितमानस बालकांड अध्याय नंबर 302-303 वामदेव आदिक ऋष पूजे मुदित महिष दिए दिव्य आसन सब सन लहई आशीष। राजाओं ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किना कौशलपति पूजा जाने समभाव न दूजा किनाई जोरी कर विनय बराए कई निज भाग्य विभव बहुताए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की और कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उसके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि समचादर समभाती आसन उचित दिए सब काहू कहो का मुख एक उछाऊ। फिर जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्माने दान मान विनती बरवाने विधि हरिहरो दिशि पति दिन राओ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान
क्या? विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विरेप बर वेश बनाए, कौतुक देखी अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। हुए कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जाकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। छंद। पहचान को के जान, सबहि अपन सुधि बोरी भई। आनंद कंदो बिलो केक, दुलहु भयो दासी आनंदमयी। सुर लाखे राम सुजान पूजे, मानसे के आसन दिए। अब लौकिक शील स्वभाव, प्रभु को विबोध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख्य रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समौ बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। वियोगी कुआरे अब न जाए, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर रानी सोने उपरोहित बानी, प्रमोदित सखैन समेत सियाने। वृप बधू कुल बुर्द बुलाए, करे कोल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ों
बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल शोभाए सुंदरे श्यामा, तिनहि देखि सखु पावै नारे, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देव नारिया जो सुंदर मनुष्य स्त्री के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती और बिना पहचान के ही प्राणों से भी प्यारी हो रही है। सब बार बार सन्मान रानी, उमा रमा शारद समझानी, सावरी समझो बनाई, मुदित मंडप ही चले लवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जाकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली की बनाकर प्रसन्न होकर उन्होंने मंडप में लिवा चली। छंद चली लियाई सीता ही सखी, सादर साजी सुमंगल भवानी, नव सप्त साजे सुंदरे सब, मत कुंजर गामने, कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्याग माहि काम को किल लजाई, मंजर निरूप कुलत कंकन, ताल गति बर बाजही, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।